हेयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदम् शिवविरञ्चनुतं शरण्यम् भृत्यार्थ्यहं प्रणतिपालिवबाधिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् त्वत्तासुतस्त्यज सुरेप्सितराजलक्ष्मी धर्मेष्ठे आर्यवचसा यतिगादरण्यम् मायामृगं दयतेप्सतमन्वधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् श्रीविभूषितकरान्नवनीर्दाः पीताम्बराधरुर्विम्बफलाधरश्च पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासो ततो जयमुदीरये आज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्त चोर प्रभु जय जय माखन चोर श्री राधे मेरी स्वामी मैं राधे तेरो दास जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री चरणन को। 7 दिन तक कथा श्रवण करेंगे तो केवल फलाहार ही लेंगे, ये भी उनका प्रिय व्रत है। तो जो प्रिय प्रिय व्रत धारण करे उसे कहते हैं प्रिय व्रत। एक बार प्रिय व्रत ने विचार किया कि भगवान ने ये रात बहुत गलत बनाई है। जितने भी भोगी हैं सब रात को ही भोग भोगते हैं, जितने भी कामी हैं सब रात को ही काम वासना में लिप्त रहते हैं। चोरी डकैती ये सब काम रात को ही तो होते हैं, तो ये रात नहीं होनी चाहिए। भगवान ने रात बहुत गलत बनाई। अच्छा, तो प्रियव्रत ने क्या किया कि सूर्य के समान तेज वाला एक दिव्य रथ बनाकर तैयार किया। अब जैसे ही सूर्य अस्त होने को आता, प्रियव्रत अपने
अपने रथ पर आरूढ़ होकर चल पड़ते। तो इनके रथ के पहियों से ही पृथ्वी पर 7 गड्ढे हो गए, जिनसे 7 द्वीपों का निर्माण हुआ। अब जैसे ही सूर्य अस्त हो, प्रियव्रत रथ पर आरूढ़ होके चले जाएं, तो अब रात ना हो। 7 दिन गुजर गए, सब परेशान। देखिए, जब भी हमें कोई परेशानी होती है, हम दुख में होते हैं, तो हम भगवान के ऊपर आरोप लगाने लगते हैं कि भगवान आपने ये क्यों किया, वो क्यों किया, ऐसे क्यों किया, वैसे क्यों किया, हमारी मर्जी से करते। इस प्रकार हम ब्रह्मा जी की कृति में हस्तक्षेप करते हैं। एक बार एक किसान था, तो वो अपने खेत में काम कर रहा था। अब हल जोतते जोतते वो थक गया, तो खेत में एक बेर का पेड़ लगा था, उसके नीचे जाके लेट गया। अब लेटा लेटा ऊपर देख रहा है बेर के फल को और कह रहा है, ब्रह्मा जी कितने मूर्ख हैं, देखो तो इतना बड़ा पेड़ बनाया, फल लगाया इतना सा। अरे जरा फल भी थोड़ा बड़ा लगाते तो मजा आता, इतना सा फल लगाया। अब विचार करते करते ये वहीं सो गया। थोड़ी देर बाद हवा का झोंका आया, तो वो एक बेर टूटकर इसकी नाक पे गिरा। ये झटपटा के उठा रहे, कौन है, कौन है? बोला, नहीं नहीं ब्रह्मा जी, आपने बिल्कुल सही किया, अगर थोड़ी बड़े साइज का फल बना दिया तो हमारी तो आज नाक ही टूट गई थी। तो भैया, ब्रह्मा जी की कृति में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, उनकी कृति बड़ी दुर्लभ है। जब प्रियव्रत ने रात नहीं होने दी, तो ब्रह्मा जी ने आकर समझाया, बेटा ये गलत है, प्रकृति में कोई भी वस्तु व्यर्थ नहीं है, सबका अपना अपना महत्व है। यदि रात नहीं होगी तो वनस्पतियां सारी मर जाएंगी। यदि रात नहीं हुई ना, तो 2-4 दिन बाद आदमियों का दिमाग काम करना बंद कर जाएगा। प्रियव्रत को गलती का एहसास हुआ, वाकई मैंने गलत किया। तो प्रियव्रत ने अब अपने 7 पुत्रों को 7 द्वीपों का राजा बनाया और चले गए। प्रियव्रत के पुत्र हुए आग्नेत्र, आग्नेत्र के पुत्र हुए नाभि, इन्हीं के यहाँ ऋषभदेव भगवान का अवतार हुआ। बोलिए ऋषभदेव भगवान की जय। ऋषभदेव भगवान का विवाह इंद्र की पुत्री जयंती के साथ हुआ। इनसे 100 पुत्र हुए। 100 पुत्र हुए और 100 पुत्र एक से बढ़कर एक ज्ञानी। लेकिन फिर भी श्रीमद् भागवत में ऐसा वर्णन आता है कि एक बार ऋषभदेव जी ने अपने पुत्रों को बुलाया और उन्हें बड़ा ही सुंदर ज्ञान का उपदेश दिया। क्या कहते हैं बच्चों, ध्यान से सुनना। इस संसार में केवल 2 ही सुख हैं, 2 ही आनंद हैं, एक विषयानंद और दूसरा ब्रह्मानंद। विषयानंद यदि प्राप्त करना है तो आप किसी भी शरीर में, किसी भी योनि में प्राप्त कर सकते हैं।